नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेट परीक्षा 2023 की। आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान के द्वारा ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए GGUT विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे सेट 2023 के नाम से पोर्टल पे शो हो रहा है। और अलग अलग उसमें नोटिफिकेशन, सिलेबस और छात्रों के जिज्ञासा प्रश्न से संबंधित अपलोड किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आराम से कि इसमें साइट पे प्रश्न, जिज्ञासा प्रश्न और उनका उत्तर भी दिया गया है। कि पहला प्रश्न है जैसे फोरम कब से कब तक और कौन सी डेट पर और कैसे भरा जाएगा। तो लिखा हुआ है कि फोरम 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक भरा जाएगा और एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। विद्यार्थी के स्वयं की एसएसओ आईडी होनी चाहिए, उसके ज़रिए आप सेट 2023 के एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दूसरा मतलब अगला प्रश्न, क्या ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने तो आवेदक के मार्गदर्शन के लिए कोई विस्तृत अनुदेश है? तो उन्होंने लिखा है जी हाँ, विश्वविद्यालय की वेबसाइट में के लिए आप वेबसाइट जैसे www.ggtu.ac.in/सेट नोटिफिकेशन पर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न इन्होंने डाला, यदि पृष्ठ तक पहुंचने में अत्यधिक विलंब हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? ये इंटरनेट स्पीड से संबंधित बात हो गई। और फिर क्या मुझे शुल्क का भुगतान करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल शुल्क का भुगतान करना होगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज शुल्क है। जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये है, SC ST OBC के लिए 1200 है और अन्य के लिए जैसे 750 रुपये है। और आप देख सकते हैं कि राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में ही गिने जाएंगे। उनको किसी प्रकार की शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क में भुगतान की क्या प्रक्रिया है? तो वो एसएसओ आईडी के जरिए आप आवेदन करोगे तो ऑनलाइन भुगतान वहीं से आपको फॉर्म फिलअप करते समय ऑप्शन आएगा और वहीं से आप शुल्क का भुगतान कर पाएंगे ऑनलाइन। और अगला प्रश्न है, मुझे ऑनलाइन आवेदन पत्र में फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपको निर्धारित मापदंड के अनुसार फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। और अगला जिज्ञासा प्रश्न है, मैंने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दिया है, क्या आवेदन का प्रिंट आउट मुझे डाक या बाई पोस्ट के ज़रिए विश्वविद्यालय को भेजना चाहिए? जी नहीं, आवेदन का प्रिंट आउट विश्वविद्यालय को भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास ही रखना है। तो आवेदन का प्रिंट विश्वविद्यालय को नहीं भेजना है। और अगला है, मुझे कैसे मालूम है कि मेरा ऑनलाइन आवेदन सेव हो गया है या परीक्षा आयोजक एजेंसी की ऑनलाइन प्राप्त हो गया है? आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत किए गए तब तक मान्य रहेगा जब तक कि आप ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सफलतापूर्वक फीस का भुगतान नहीं कर देते तथा आप फीस का भुगतान करने के बाद डिटेल आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास रख ले। ऑनलाइन आवेदन का एक आवश्यक दस्तावेज होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति पूर्ण करने के बाद मुझे कौन से विवरण अपने पास रखने होंगे? सबमिट करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट आउट निकाल लें और उसे भविष्य के लिए अपने पास में सुरक्षित रखना होगा। विसंगति होने पर एजेंसी द्वारा इसकी मांग की जा सकेगी। तो अगला है, क्या निर्धारित तारीख के बाद लिंक निष्क्रिय के बाद मैं अंतिम रूप से मेरे आवेदन का प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ? निर्धारित तारीख के बाद भी प्रिंट आउट लिया जा सकता है एसएसओ आईडी के द्वारा। इस शो शेट फोरम में अगर गलती होगी तो सुधार कैसे करें? फोरम जमा होने के बाद विश्वविद्यालय करेक्शन विंडो ओपन कर देता है, उस दौरान आप अपने शेट फोर परीक्षा फोरम में सुधार कर सकते हैं। शेट एग्जाम फॉर्म ध्यान से भरे, विषय परिवर्तन नहीं होगा। किसी अन्य विषय में आवेदन करना हो तो अलग से पुनः आवेदन करें। क्या मैं स्वयं अपने कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ? जी हाँ, आप स्वयं घर बैठे कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या मैं इतर मित्र के आवेदन ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकता हूँ? जी हाँ, ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। और विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर भी लिखे हैं इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जैसे ईमेल आईडी भी दी है विश्वविद्यालय की। और निरस्त का इन्होंने बताया कि आप आवेदन को निरस्त वापस नहीं कर सकते, नहीं आपकी फीस आपको लौटाई जाएगी। एक बार आपने फॉर्म लगा दिया, फीस भर दी तो आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी। और अब इन्होंने विश्वविद्यालय का डाक पता और सेट एग्ज़ाम पर कोस्ट की जानकारी दी है। सेट एग्ज़ाम पर कोस्ट गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, गांव बड़ली माई डैम रोड, जिला बांसवाड़ा, पिन कोड नंबर है 327001। और अब पात्रता और परीक्षा संबंधी भी प्रश्नों की जिज्ञासा उन्होंने दूर की है। जैसे इन्होंने प्रश्न किया है, मेरा पीजी विषय बॉटनी जूलॉजी है, मुझे कौन से विषय में आवेदन करना है? लाइफ साइंस। इसके लिए उन्होंने कोड लाइफ साइंस से जारी किया है। परीक्षा में पेपर किस माध्यम से होगी? सभी प्रश्न द्विभाषी होंगे, हिंदी और
इंग्लिश दोनों में। सब्जेक्ट के मतलब भाषा संबंधी पेपर सिर्फ़ उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का हिंदी में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, संस्कृत का संस्कृत में, उर्दू का उर्दू में। बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर द्विभाषी होंगे, हिंदी में भी होंगे और अंग्रेजी भी होंगे। मैं कितने विषयों में आवेदन कर सकता हूँ? आप एक से अधिक विषय में आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किंतु सभी विषयों की परीक्षा है एक ही दिन, एक ही समय पर आयोजित हो रही है। अतः आप अपनी प्राथमिकता से ही आवेदन करें। कहने का मतलब है, आप आवेदन कितनी ही सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन पेपर एक ही सब्जेक्ट का दे पाएँगे, क्योंकि सभी परीक्षाएँ एक ही दिन और एक ही समय में आयोजित हो रही है, वो है 19 मार्च 2023 को। कौन-सी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं? स्नातकोत्तर विषय में उत्तीर्ण, पीजी फाइनल, तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में प्रयुक्त विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो पीजी किया हुआ है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर किया हुआ या फाइनल ईयर में है वो स्नातकोत्तर में, तो वो आवेदन कर सकता है। आरक्षित वर्ग के लिए क्या प्रावधान है? तो परीक्षा में पात्रता अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी निर्देश ही अंतिम और प्रभावी होंगे। यहाँ पे यूजीसी की गाइडलाइन ही मान्य होगी आपको आरक्षण से संबंधित मामले में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा आयोग, क्रीमी लेयर को छोड़कर विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी को दे होगा आरक्षण। शुल्क में रियायत दिया दे है। सेट परीक्षा में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का यूजीसी के नियम के अनुसार स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा, या स्नातकोत्तर सेमेस्टर के अंतिम वर्ष में, चतुर्थ सेमेस्टर में। तो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक, और आरक्षित वर्ग जैसे केवल राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़कर और विशेष पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक होना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर के तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन और जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का यानी पीजी फाइनल अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, वे परिणाम प्रतीक्षा वे सभी अभ्यर्थी प्राविधिक रूप से परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। जिनका पीजी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, रिजल्ट आना बाकी है या चतुर्थ सेमेस्टर के एग्जाम लगने बाकी है, वो सभी या पीजी फाइनल, एमए फाइनल, एमएससी फाइनल, एमकॉम फाइनल का जो अभ्यर्थी है वो इसमें एक फार्म भरने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा। और 55% न्यूनतम है ही। और इसके अलावा इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि 54.99 का राउंड ऑफ 55 नियम रूप से अस्वीकार्य है। मतलब ये पूर्ण रूप से अनिवार्य है, प्रतिशत पूर्ण रूप से राउंड ऑफ में नहीं। 55% मान्य है विधिक, मतलब आपके 54.99 हो रहे हैं तो भी वह मान्य नहीं है, पूरे 55% ही होने चाहिए। राउंड ऑफ इन्होंने नहीं माना है। पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर परीक्षा 91 तक हो चुकी है, उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी। उनको 50% ही अगर स्नातकोत्तर में है तो वह सेट के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे अभ्यर्थी की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनके पास भारत के किसी भी विश्वविद्यालय, विदेशी के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण पत्र होगी, तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकोष्ठ को प्रदान करना होगा। उन्हें प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालय प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है। अगला इन्होंने जिज्ञासा प्रश्न डाला है कि सेट परीक्षा योजना क्या होगी? तो सेट परीक्षा योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नई दिल्ली के नवीन निर्देशों की परिपालना में परीक्षा आयोजन की जाएगी। सेट 2023 कुल 2 प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र होंगे। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य और द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक विषय का चयन रूप में। तो प्रथम प्रश्न पत्र में शिक्षण और संबोध अभिवर्ती, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एटीट्यूड और बहुविकल्पतात्मक वस्तुनिष्ठ प्रकार मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और कुल 100 अंकों का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। 1 घंटा अवधि होगी। और द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक विषय सब्जेक्ट वाला होगा, जिसमें हमने अप्लाई किया है, जिसमें हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी कि 200 अंकों का होगा, और अवधि 2 घंटा होगी इसकी भी। और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब पहला प्रश्न पत्र 1 घंटे का और दूसरा 2 घंटे का, 3 घंटे का पेपर होगा, तो दोनों मिलाकर, और 300 अंकों का होगा। पहला 100 अंकों का, दूसरा 200 अंकों का। पहला 50 प्रश्न आएंगे, दूसरे में 100 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के परीक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अंतराल के 3 घंटा होगी, दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर। दोनों प्रश्न पत्र के बीच में कोई गैप नहीं होगा। पहला प्रश्न पत्र 1 घंटा कंप्लीट होते ही दूसरा प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। पहला प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 अंक है, 50 प्रश्न आएंगे, 1 घंटा अवधि होगी, नहीं 60 मिनट। द्वितीय प्रश्न पत्र है, पूर्णांक 200 अंक है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और परीक्षा अवधि 2 घंटा यानी 120 मिनट। सेट परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन?
तो इसका इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया, एकदम क्लियर जवाब दिया है, सेट परीक्षा ऑफलाइन होगी। सेट परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, कहाँ से उपलब्ध होगा? सेट परीक्षा का पाठ्यक्रम यूजीसी नेट के अनुसार ही होगा। परीक्षा के पाठ्यक्रम का लिंक विस्तृत विज्ञापन में दिया गया है। सेट परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा? सेट परीक्षा 19 मार्च 2023 को प्रस्तावित है। अभी तक सेट परीक्षा की तारीख 19 मार्च 2023 प्रस्तावित की है। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इन्होंने अभी तक जो तारीख फिक्स घोषित की है वो 19 मार्च 2023 है। और इसका सिलेबस यूजीसी नेट सीआईएसआर नेट के अनुसार ही होगा और उसके लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है एनटीए की वेबसाइट से, यूजीसी नेट की वेबसाइट से। क्या सेट परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग होगा? सेट एग्जाम में गलत जवाब देने पर आपके अंक नहीं काटे जाएंगे, अर्थात ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेट परीक्षा में। सेट परीक्षा के लिए उम्र सीमा क्या है? सेट परीक्षा के लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। क्या सेट आंसर की पुनः मूल्यांकन का कोई प्रावधान है? री एवोल्यूशन का कोई प्रावधान है? सेट परीक्षा में ऐसा नहीं है, ना आप आंसर शीट चेक रीचेक करा सकते हैं, नए रिजल्ट का रिवोल्यूशन करा सकते हैं, कोई प्रावधान नहीं है। ये यदि कोई आपत्ति हो तो क्या करना होगा? आपत्ति होने पर उत्तर तालिका अंतरिम रूप से वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उत्तर तालिका संबंधित परिवेदनाओं को सशुल्क आमंत्रित किया जाएगा और जैसे आरपीएससी परिवेदना लेती है उसी हिसाब से परिवेदना ली जाएगी अभ्यर्थी से। क्या सेट परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है? जी हाँ, सेट परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है कॉलेज लेक्चर बनने के लिए। मुझे परीक्षा केंद्रों का आवंटन कब होगा? परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे? परीक्षा तिथि के 3 दिन पूर्व प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। परीक्षा को प्राथमिकता से संभाग मुख्यालयों में कराने की योजना है। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इन संभाग मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर मेरे कौन कौन से दस्तावेज प्रवेश हेतु मान्य होंगे? परीक्षा केंद्र पर प्रवेश हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड प्रस्तुत करने, उन्हें पहचान की पुष्टि होने परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी। तो सबसे अच्छा दस्तावेज आधार कार्ड माना जाता है, जो कि प्योर रूप से वैलिड है और आधार कार्ड